हेलो एवरीवन, आई एम पूजा राउत। वेलकम टू अड्डा 24/7 के CUET चैनल पे सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों हमारे CUET चैनल पे सभी बच्चों को गुड इवनिंग टू यू ऑल बच्चा पार्टी। सो बच्चों, हम लोग यहाँ क्या करने वाले हैं, हम लोग बच्चों हमारे आज हम लोग करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो कि हमारे 12th में इकोनॉमिक की बुक है बच्चों। उससे रिलेटेड हमारे CUET एग्जाम में इकोनॉमिक्स डोमेन में कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और आने के पूरे चांसेस हैं बच्चों, उन्हीं को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टार्ट करेंगे हमारा सेशन बच्चों बिना किसी देरी किए हुए। सो जल्दी से आ जाओ, जल्दी से लाइक कर दो सेशन को, जल्दी से शेयर कर दो और सभी को बुला लो बच्चों, क्योंकि सेशन हो चुका है स्टार्ट। सो स्टार्ट करेंगे हमारा सेशन विद मोटिवेशन। आज का मोटिवेशन क्या है? आज का मोटिवेशन है अराइज, अवेक, स्टॉप नॉट अंटिल द गोल इज अचीव। उठो, जागो और तब तक काम करते रहो, या जब तक आपको आपका लक्ष्य नहीं मिल जाता तब तक आपको नहीं रुकना है। और इसी मोटिवेशन के साथ करेंगे हमारे सेशन की शुरुआत। तो सेशन की शुरुआत करेंगे बच्चों। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्या? आज हम लोग डिस्कस करने वाले इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो कि बहुत सारे बच्चों को एज अ उबाऊ सब्जेक्ट लगता है। तो उससे रिलेटेड जो MCQs है बच्चों, वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले। सो स्टार्ट करेंगे। सो सबसे पहला क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पे, और सबसे पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है बच्चों कि विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिफाइन अनएम्प्लॉयमेंट रेट। इसमें से देखो हमारे पास ऑप्शन है, हमारे पास 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। इन 4 ऑप्शंस में से बच्चा क्या कह रहा है कि करेक्टली डिफाइन क्या कर रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट को कौन करेक्टली डिफाइन कर रहा है। सबसे पहला ऑप्शन है वो क्या कह रहा है, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयड अपॉन में टोटल नंबर ऑफ फोर्स मल्टीप्लाई 100, टोटल लेबर फोर्स। बी ऑप्शन कह रहा है टोटल लेबर फोर्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड मल्टीप्लाई 1000, टोटल लेबर फोर्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय मल्टीप्लाई 1000 एंड नन ऑफ द अबाउ। क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से आंसर करके बता दो मुझे। इसमें से बच्चों कौन सा अनएम्प्लॉयमेंट रेट को अच्छे से डिफाइन करेगा? जल्दी से मुझे इसका आंसर करके बता दो, फटाफट से आंसर करके बता दो क्या होगा इसका आंसर। सो स्टूडेंट, अगर हम बात करें, देखो अगर हम बात करें इकोनॉमी में, अगर आपने एम्प्लॉयमेंट देखा होगा, सो अगर हम देखें तो एम्प्लॉयमेंट के क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप होते हैं। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट के डिफरेंट टाइप होते हैं मैम। एम्प्लॉयमेंट हमारे 3 टाइप का होता है। ठीक है, वैसे तो 2 टाइप का होता है, जिसमें एक आ जाता है सेल्फ एम्प्लॉयड, एक आ गया हमारा सेल्फ एम्प्लॉयड एंड अनदर वन इज वेज एम्प्लॉयड। अनदर वन इज वेज एम्प्लॉयड मैम। ठीक है, अब वेज एम्प्लॉयड में 2 टाइप के होते हैं। पहला है बच्चा यहां पे रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉय एंड अनदर वन इज कैजुअल एम्प्लॉयड। ठीक है, एक आ गया हमारा रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉय, सेकंड वन इज कैजुअल एम्प्लॉयड। अब अगर हम बात करें, ये हमारे क्या होगा बच्चों, टाइप ऑफ एम्प्लॉयड हो गए। अब अगर हम देखें तो इकोनॉमी में क्या होता है बच्चों, एक होता है लेबर फोर्स और एक क्या होता है, वर्क फोर्स होता है। 2 फोर्स होती है हमारी कंट्री में। अगर हम यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की बात करें, सो 2 टाइप से हम लोग जो है वर्क फोर्स और लेबर फोर्स में जो भी लोग काम कर रहे हैं उनको डिवाइड करते हैं। पहला है लेबर फोर्स, दूसरा है बच्चा क्या, वर्क फोर्स। अब अगर लेबर फोर्स की बात करें, लेबर फोर्स क्या कहता है, लेबर फोर्स कहता है कि जो एम्प्लॉयड है, क्या कहता है, जो एम्प्लॉयड है, जो किसी ना किसी इकोनॉमी एक्टिविटी में लगे हुए हैं। ठीक है, लेबर फोर्स में क्या आएगा, जो एम्प्लॉयड है किसी ना किसी एक्टिविटी में लगे हुए हैं, चाहे वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो, चाहे वो रेगुलर हो, चाहे वो कैजुअल एम्प्लॉयड हो, वो सब किस में आ गए बच्चों, हमारे लेबर फोर्स में आ जाएंगे। पहली बात। दूसरा क्या है कि जो लोग अनएम्प्लॉयड है, जो लोग क्या है, अनएम्प्लॉयड है, बट क्या कर रहे हैं, काम ढूंढ रहे हैं, दे आर विलिंग टू वर्क, दे आर सर्च और विलिंग टू वर्क। ठीक है, यहां लिख देती हूं, विलिंग टू वर्क, दे आर विलिंग टू वर्क।
ठीक है बच्चा। सो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों हमारे आ जाएंगे लेबर फोर्स में। लेबर फोर्स में क्या इंक्लूड होता है, जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं, जो लोग एम्प्लॉयड है, प्लस जो अनएम्प्लॉयड है बट वो वर्क ढूंढ रहे हैं, दे आर विलिंग टू वर्क एट अ गिवन वेज रेट। सो बच्चा क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये दोनों क्या हो जाएंगे, हमारे लेबर फोर्स में कैलकुलेट होंगे। वर्क फोर्स क्या कहती है, वर्क फोर्स कहती है कि जो लोग ऑलरेडी एम्प्लॉयड है हम उन्हीं को इंक्लूड करेंगे, हम किसी भी अनएम्प्लॉयड को इंक्लूड नहीं करेंगे। यानी क्या है बच्चों, इसमें सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयड ही आएगा, सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, एम्प्लॉयड ही आएगा। अब देखो क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें से अनएम्प्लॉयड रेट को कौन डिफाइन कर रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट को कौन डिफाइन कर रहा है। सो यहाँ पे अगर हम देखें टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयड, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयड अपॉन में टोटल लेबर फोर्स मल्टीप्लाई 100, टोटल लेबर फोर्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड मल्टीप्लाई, देखो यहाँ तो अनएम्प्लॉयड आ गया तो अनएम्प्लॉयड को क्या ही ये अनएम्प्लॉयड रेट को यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा, टोटल लेबर फोर्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयड, ये भी नहीं करेगा। सो यहाँ पे बच्चों हमारा क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयड अपॉन में टोटल लेबर फोर्स मल्टीप्लाई अगर 100 करेंगे तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है बच्चों, ये रिप्रेजेंट करता है अनएम्प्लॉयमेंट रेट को। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट को रिप्रेजेंट करेगा। सो हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या होगा, ए इज अ राइट आंसर। ठीक है, ए इज अ राइट आंसर। ठीक है बच्चा, ए क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा, ए हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, 2 months ago Shyam was working as a part-time salesman on commission basis in a company। ठीक है, 2 महीने पहले क्या था, शाम था, वो वर्क कर रहा था एज अ पार्ट टाइम सेल्समैन, किसी कंपनी में एज अ पार्ट टाइम सेल्समैन काम कर रहा था, जिसके बदले में उसको क्या मिल रहा था, कमीशन मिल रहा था। ड्यू टू हिज एक्सीलेंट परफॉर्मेंस, उसकी अच्छी परफॉर्मेंस देख के क्या करा है, कंपनी अपॉइंटेड हिम एज अ परमानेंट सेल्स मैनेजर ऑन अ फिक्स मंथली सैलरी। ठीक है, अब उसकी परफॉर्मेंस अच्छी थी तो उसकी परफॉर्मेंस देख के कंपनी ने क्या करा, उसको एज अ परमानेंट मैनेजर क्या करा बच्चों, एक फिक्स सैलरी पे, फिक्स मंथली सैलरी पे उसको एज अ परमानेंट अपॉइंट कर लिया कंपनी में। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द व्यू द एम्प्लॉयमेंट करंटली ही इज अगर हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अभी वो कौन से एम्प्लॉयमेंट में है, स्किल वर्कर, रेगुलर सैलरीड वर्कर, अनस्किल्ड वर्कर या कैजुअल वेज लेबर। क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से आंसर करके बताओ, क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से आंसर करके बताओ फटाफट से। फटाफट से आंसर करके बताओ मुझे। सिचुएशन दी हुई है, हमें इसका आंसर लिखना है, सिचुएशन दी हुई है, हमें इसका आंसर लिखना है। क्या होगा इसका आंसर, फटाफट से फटाफट से। सो इसका करेक्ट आंसर क्या है, देखो पहले की सिचुएशन, 2 महीने पहले की तो बात करनी नहीं है, हमें अभी करंटली की बात करनी है। 2 महीने तो पहले क्या था, वो पार्ट टाइम सेल्स पर्सन था, तो 2 महीने पहले क्या था, वो तो एज अ कैजुअल वर्कर था, वो क्या था, एज अ कैजुअल वर्कर। अब बच्चों उसको क्या करा, एज अ परमानेंट बेसिस पे क्या कर दिया है, हायर कर लिया है। सो परमानेंट बेसिस पे मिल रहा है, उसको मंथली सैलरी मिलेगी, उसकी फिक्स मंथली सैलरी है। सो क्या हो गया यहाँ पे, अब वो क्या हो गया, एज अ रेगुलर सैलरीड वर्कर हो गया। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चा, इसका करेक्ट आंसर होगा बी। ठीक है, उसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बी होगा। क्लियर है ना सारे बच्चों को, जल्दी से मैसेज कर दो, सारे बच्चों को क्लियर है ना, जल्दी से मैसेज करके बता दो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं बच्चों आपको बता दूं कि ऑलरेडी बच्चों आपकी टर्म 2, देखो टर्म 2 चल ही रहे हैं आपके, टर्म 2 के साथ साथ बच्चों आपकी CUET की तैयारी करवाने के लिए अड्डा 247 लेके आ गया है बच्चों आपके लिए बैच, जिसमें आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, फ्री PDFs मिलेंगे और आपकी जो भी सब्जेक्ट है, जिस भी कोर्स की आप तैयारी कर रहे हो, उन सब की बच्चों आपकी तैयारी होगी। जैसे अगर हम बात करें कि आप CUET
सीयूईटी की तैयारी कर रहे हो, सो सीयूईटी में आपका लैंग्वेज टेस्ट होता है, तो लैंग्वेज की तैयारी होगी। आपके डोमेन जैसे कि कॉमर्स डोमेन की बात करें, सो अकाउंट, बीएसटी और बच्चों आपके इकोनॉमिक्स के साथ साथ आपके ह्यूमैनिटीज डोमेन है, सो उनकी तैयारी होगी। और प्लस आपको जर्नल टेस्ट जैसे सब्जेक्ट की पूरी तैयारी कराई जाएगी। कहाँ पे बच्चों? अड्डा 247 के हमारा सीयूईटी है, वहां पे आपकी तैयारी होगी। उसी के साथ साथ बच्चों ऑलरेडी बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, जल्दी से बैचेस में इनरोल हो जाओ बच्चों, क्योंकि टाइम हमारे पास कम है। अब अगर हम मान के चलें तो 1-1.5 महीना ही है, टाइम हमारे पास कम है। और बच्चों इस बैच के लिए जो सीट्स है बच्चों वो भी क्या है? लिमिटेड है। और एक और बात, अच्छी बात बताऊं कि बैचेस की अभी जो प्राइस है बच्चों बहुत ज्यादा ड्रॉप हो रखी है। और बच्चों उन बैचेस की जो ड्रॉप प्राइस है उस पे भी आप लोग मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हो बच्चा, 70% का मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हो अगर आप एक कोड यूज करो। कोड इज Y490। अगर आप ये कोड यूज करोगे तो आपको क्या मिलेगा? और ही अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा। ऑलरेडी देखो टेस्ट सीरीज भी चल रही है आपके लिए, कोर्स का पूरा कोर्स जो है बच्चों आपका कवर हो रहा है। उसके साथ साथ थोड़े ही दिनों में जो आपके मॉक टेस्ट है वो भी शुरू हो जाएंगे, एमसीक्यूज जो है वो भी स्टार्ट हो गए। ठीक है, सो आप बच्चों जल्दी से इनरोल हो जाओ, क्योंकि सीट्स जो है वो लिमिटेड है। ठीक है बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? इफ न्यू कंप्यूटर्स आर बीइंग इंस्टॉल्ड इन अ कंपनी एंड सम एम्प्लॉयज आर फायर्ड फ्रॉम द जॉब ड्यू टू लैक ऑफ कंप्यूटर नॉलेज, देन व्हाट काइंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट विल बी इज कॉल्ड। ठीक है, कंपनी है, कंपनी में नए कंप्यूटर आए, ठीक है, नए कंप्यूटर इंस्टॉल हुए। अब नए कंप्यूटर इंस्टॉल हुए तो उसके लिए क्या हुआ? कुछ जो एम्प्लॉयज हैं जिनको क्या करा? फायर कर दिया गया, ठीक है, निकाल दिया गया। क्योंकि बच्चों उनको क्या थी? कंप्यूटर नॉलेज नहीं थी, लैक ऑफ कंप्यूटर नॉलेज थी। तो इस तरह का जो अनएम्प्लॉयमेंट है बच्चा उसको हम लोग क्या कहेंगे? इस तरह का जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको क्या कहेंगे? जल्दी से मैसेज करके बता दो, जल्दी से मैसेज करके बता दो। इस तरह का जो अनएम्प्लॉयमेंट होगा उसको हम क्या कहेंगे? इस तरह का जो अनएम्प्लॉयमेंट होगा उसको हम क्या कहेंगे? फटाफट से बताओ। सो इस तरह के अनएम्प्लॉयमेंट को हम लोग क्या करेंगे मैम? स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे? स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे, क्योंकि उनको नॉलेज की, उनको स्किल की क्या है बच्चों? अभी जरूरत थी। तो यहाँ पे नॉलेज और स्किल उनके पास थी नहीं, न्यू टेक्नोलॉजी को वो अडॉप्ट ही नहीं कर पा रहे थे। सो मैम ये क्या हो गया? यहाँ पे स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का पार्ट हो गया। ठीक है बच्चा, ये किसका पार्ट हो जाएगा? स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का पार्ट हो जाएगा। ठीक है, डिफरेंट टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो गया? अगर मैं बात करूं तो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में अगर किसी एम्प्लॉय को निकाला भी जाता है, किसी एम्प्लॉय या वर्कर को निकाला जाता है तो उससे प्रोडक्टिविटी पे कोई भी असर नहीं पड़ता। ठीक है, देयर इज नो इम्पैक्ट ऑन प्रोडक्टिविटी। ठीक है, कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा प्रोडक्टिविटी पे। भाई निकालो नहीं निकालो बात वही है, जितना प्रोडक्शन पहले हो रहा था उतना का उतना अब भी हो रहा है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि काम रखो, काम पे रखो, मत रखो, बात एक ही है। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट जो कि हमारे कहाँ देखने को मिलता है? एग्रीकल्चर में देखने को मिलता है। ठीक है, जरूरत है 7 लोगों की, लगे हुए हैं 15 लोग, प्रोडक्टिविटी उतनी है। उन 7 लोगों के एक्स्ट्रा 7 लोगों को भी हटा दे तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, कुछ भी नहीं पड़ने वाला, प्रोडक्टिविटी पे कोई असर। सो बच्चों क्या हो गया? डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। हिडन अनएम्प्लॉयमेंट बच्चों इसी का एक टाइप है। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट को ही हिडन अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। ठीक है, याद रखना, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट को ही हिडन अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट जिसमें क्या होता है बच्चों? फ्लक्चुएशन चलते रहते हैं, कभी एम्प्लॉयड हो जाते हैं, कभी अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। उसके अलावा सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट भी है, जो पर्टिकुलर सीजन आता है उस ड्यूरेशन में क्या होता है? उनको एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है, कुछ लेबर को एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है, और जब सीजन चला जाता है तो वो फिर से क्या होते हैं? अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। क्लियर है बच्चा? सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। You are a factory owner and have given employment to 400 workers. ठीक है, अपने आप को अज्यूम करके चलो कि आप किसी फैक्ट्री के ओनर हो, मालिक हो आप किसी फैक्ट्री के। ठीक है बच्चा, अब देखो आप क्या दे रहे हो? आप एम्प्लॉयमेंट दे रहे हो, आपके अंडर में 400 लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, if 10 workers are dismissed by you and without loss of a production, then this situation will be described as।
अब इसमें से बच्चों क्या हुआ, 10 वर्कर्स आर डिसमिस्ड बाय यू। भाई आपने क्या करा, 10 वर्कर्स को निकाल दिया, ठीक है। अब बच्चों विदाउट लूज ऑफ अ प्रोडक्शन, आपने 10 वर्कर्स को निकाल दिया, 10 वर्कर्स को निकालने के बाद भी प्रोडक्शन पे कोई असर नहीं हुआ, पहले जितना था अभी भी उतना ही हो रहा है, मतलब प्रोडक्शन आपका कम नहीं हुआ है। सो बच्चा इस तरह की जो सिचुएशन है वो हम क्या कहेंगे, कौन सा अनएम्प्लॉयमेंट, यहाँ पे वो 10 वर्कर्स थे वो कौन से अनएम्प्लॉयमेंट का पार्ट थे, कैजुअल, डिस्गाइज्ड, स्ट्रक्चरल और सीजनल। जल्दी से बता दो, अभी मैंने आंसर बताया था इसका, पहले वाले क्वेश्चन में मैंने इसका आंसर बता दिया था। बताओ मुझे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताओ आप तो मुझे, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। जल्दी से सेकंड्स में आ जाना चाहिए वैसे आंसर। सो इसका करेक्ट आंसर क्या है, अभी मैंने क्या कहा था कि प्रोडक्टिविटी है किसी भी काम में जो लोग है बच्चों जितने लगे हुए हैं, जितने चाहिए थे उससे ज्यादा लोग लगे हुए हैं, अगर कुछ लोगों को निकाल दें और उससे प्रोडक्टिविटी पे कोई असर नहीं पड़ रहा, ना तो कम हो रही है ना बढ़ रही है, तो मतलब क्या हो रहा है, उन लोगों का होना नहीं होना एक जैसा है, ठीक है, उन एम्प्लॉयज का होना नहीं होना एक जैसा है। सो यहाँ पे बच्चा प्रोडक्टिविटी पे कोई असर ही नहीं पड़ा, 10 वर्कर्स थे उनको निकाल दिया, प्रोडक्टिविटी पे क्या असर पड़ा, कुछ भी नहीं पड़ा, कोई डिक्रीज नहीं हुई। सो इस टाइप का जो एम्प्लॉयमेंट होगा, अनएम्प्लॉयमेंट होगा, वो कौन सा होगा, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होगा, ठीक है। क्या होगा, जीरो प्रोडक्टिविटी। यहाँ पे बच्चों क्या हो गया, इन 10 की जो प्रोडक्टिविटी क्या थी वो 0 थी, ठीक है। सो करेक्ट आंसर क्या होगा, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। क्लियर है सभी बच्चों को, क्लियर है, ठीक है, बढ़े आगे, ठीक है। फिर से सीजनल क्या हो गया, सीजन के टाइम क्या मिलता है, एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है। कैजुअल अनएम्प्लॉयमेंट, कभी काम मिल गया कभी नहीं मिला, ठीक है, जैसे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स जो होते हैं या डेली वेजेस पे जो काम करते हैं वो किस में आ गए बच्चों, कैजुअल अनएम्प्लॉयमेंट का पार्ट है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। रीड द स्टेटमेंट एंड चूज द एप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन बिलो। ओके मैम, असर्शन क्या कह रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटी मींस प्रोडक्शन एक्टिविटी। पहला असर्शन हमसे क्या कह रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब क्या है कि प्रोडक्शन एक्टिविटी होना। रीजन क्या कह रहा है, रीजन कह रहा है देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्शन एक्टिविटी एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी। इट इज लाइक दिस, इकोनॉमिक एक्टिविटी रिलेट्स टू द यूज ऑफ स्कैर्स ऑफ अ रिसोर्स। तो बताना है हमारे ऑप्शन 1 में क्या कह रहा है, ए एंड आर इज ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बी कह रहा है बोथ ए और आर इज ट्रू बट आर इज नॉट करेक्टली एक्सप्लेन ऑफ ए। सी कह रहा है ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स एंड डी कह रहा है ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू। सो क्या होगा आंसर, जल्दी से आंसर करके बता दो मुझे इस क्वेश्चन का, जिन बच्चों को नहीं दिख रहा होगा, देखो स्पेस दे रखा है मैंने, अब देख लो, अब पढ़ लो, चलो अब आंसर बताओ इसका। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, असर्शन और रीजन को, फिर आंसर देना, ध्यान से पढ़ के आंसर देना। ओके, कंफ्यूजन हो रहा होगा ना, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन, ठीक है। देखो इकोनॉमिक एक्टिविटी और प्रोडक्शन एक्टिविटी क्या है बच्चों, डिफरेंट एक्टिविटी होती है। प्रोडक्शन एक्टिविटी यानी प्रोडक्शन हो रहा है, चीजों का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है या प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या मतलब है कि गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, गुड्स का या सर्विसेज का क्या हो रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। वही इकोनॉमिक एक्टिविटी, भाई कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिससे क्या हो, जिससे कि क्या हो बच्चों, पैसों का ट्रांजैक्शन हो, जिससे क्या हो, पैसों का ट्रांजैक्शन हो, पैसा का लेना देना हो, वो किस में आएंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटी में आएंगे। इसमें प्रोडक्शन भी आता है, ठीक है, प्रोडक्शन भी आता है, डिस्ट्रीब्यूशन भी आता है, कंजप्शन भी आता है,
यानी कोई भी आप ऐसी एक्टिविटी करो जिसमें क्या हो बच्चों, कुछ ना कुछ क्या होता है बच्चों, यहाँ पे पैसे का ट्रांजैक्शन होता है, वो सारी एक्टिविटी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ठीक है, चाहे वो प्रोडक्शन हो या हम किसी गुड्स या सर्विसेज का प्रोडक्शन कर रहे हैं, जब हम रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हैं, या फिर उस गुड्स और सर्विसेज को हम लोग क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तब भी क्या हो रहा है, पैसे का ट्रांजेक्शन हो रहा है। या फिर हम कोई चीज खरीदते हैं, हम कोई कंजप्शन करने के लिए कोई चीज को परचेज करते हैं, तो भी क्या होगा, तो क्या होगा बच्चा, वो भी क्या होगा, कंजप्शन का पार्ट होगा। सो ध्यान रखना, प्रोडक्शन एक्टिविटी और कंजप्शन एक्टिविटी दे आर और डिफरेंट पार्ट। ठीक है, सो बच्चों इसका मतलब नहीं है, इकोनॉमिक एक्टिविटी का सिर्फ मतलब नहीं है कि सिर्फ प्रोडक्शन एक्टिविटी सिर्फ गुड्स या सर्विसेज के प्रोडक्शन से रिलेटेड है, पर इकोनॉमिक एक्टिविटी बच्चों इसका जो कॉन्सेप्ट है वो बड़ा है। ठीक है, इट्स अ लार्ज कॉन्सेप्ट। ठीक है बच्चा, ओके बच्चा। नेक्स्ट हम देखते हैं, देखो असर्शन तो हमारा क्या हो गया, यहाँ पे रॉन्ग हो गया, असर्शन रॉन्ग हो गया, मतलब क्या हो गया, ये दोनों ऑप्शन तो वैसे ही क्या हो गए, गलत हो गए। ये दोनों ऑप्शन तो क्या हो गए बच्चा, वैसे ही गलत हो गए। नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्शन एक्टिविटी एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिल्कुल सही बोला है, बिल्कुल सही बोला है। इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर प्रोडक्शन एक्टिविटी आती है, तो ये तो बिल्कुल सही है। इट इज लाइक दिस, इकोनॉमिक एक्टिविटी रिलेट्स टू द यूज ऑफ स्कैर्स ऑफ रिसोर्सेज। बिल्कुल सही है, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या करती है, जो हमारी स्कैरी रिसोर्स है, जो हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, उनका क्या करती है, बेटर यूटिलाइजेशन करती है, और जिससे क्या होता है, जिससे कि बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी कंडक्ट होती है। बिल्कुल सही है। सो आर इज अ ट्रू आर क्या है बच्चों, ट्रू है, और ए क्या है बच्चों हमारा यहाँ पे फॉल्स है। ठीक है बच्चा, सो करेक्ट आंसर क्या होगा, डी इज अ राइट आंसर। ठीक है, क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर, डी इज अ राइट आंसर। डी क्या होगा बच्चा हमारा, राइट आंसर होगा। क्लियर है, क्लियर है सभी बच्चों को, क्लियर है। सो डी हमारा क्या होगा बच्चा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। भाई इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। ठीक है, social infrastructure directly contribute in a production activity. Jail cost of living index was introduced by the Amartya Sen. Poverty line of rural area has been set below poverty line of urban area. India's infant mortality rate is higher than of Bangladesh. So कौन सा बच्चा इसमें से करेक्ट है, फटाफट से आंसर करके बता दो मुझे, फटाफट से आंसर करके बता दो। 30 सेकंड का टाइम है आपके पास, 30 सेकंड का टाइम है, फटाफट से आंसर करके बता दो कि क्या करेक्ट आंसर होगा। ध्यान से पढ़ना है। देखो पहला ऑप्शन तो क्या कह रहा है, सबसे पहले ऑप्शन पे ही बात कर लेते हैं। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है बच्चों डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करता है। क्या डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करता है? हम कहेंगे नहीं मैम, ये क्या करता है, इनडायरेक्टली करता है। क्या करेगा? इनडायरेक्टली करेगा, जिसमें क्या होता है, जिसमें मैम हमारे कौन कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर आता है, हमारा आता है इसमें हेल्थ, एजुकेशन, स्कूल, कॉलेजेस, ट्यूशन इंस्टीट्यूशन, ठीक है। उसके अलावा हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, और हो गया बच्चों हमारा क्या, हाउसिंग, ठीक है। ये तीनों किस में आ जाएंगे, हमारे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाएंगे, और ये इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट करते हैं। मैम क्या करेंगे, इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट करेंगे। सो फर्स्ट तो यहाँ पे क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, हमें करेक्ट देखना है, इनकरेक्ट नहीं देखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय अमर्त्य सेन। भाई जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स जो है बच्चों किसने दिया था, किसने दिया था? जो जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स अमर्त्य सेन ने थोड़ी ना दिया था, अमर्त्य सेन ने नहीं दिया था मैम। यहाँ पे ये किसने दिया था बच्चों, ये हमारा दिया था दादा भाई नौरोजी ने, ठीक है, हमारे दादा भाई नौरोजी ने दिया था, ठीक है बच्चा। पोवर्टी लाइन ऑफ रूरल एरिया हैज बीन सेट बिलो पोवर्टी लाइन ऑफ अर्बन एरिया। जो रूरल एरिया में जो पोवर्टी लाइन है बच्चों, अगर हम कैलोरीज वाइज भी अगर हम देखें तो अर्बन एरिया और रूरल एरिया में क्या हमारा मेजरमेंट है, अर्बन एरिया में क्या है 2100 कैलोरीज का है, ठीक है। वही रूरल एरिया में कितना है 24 है, ये अर्बन में है, ठीक है, अर्बन में है। ये किस में आ गया बच्चों, रूरल में आ गया। सो मुझे ये बताओ रूरल एरिया में और अर्बन एरिया में अगर हम पोवर्टी लाइन को कैलोरीज वाइज क्या करते हैं, अगर यहाँ पे डिवाइड करते हैं, अगर दोनों में डिफरेंसेस देखते हैं तो रूरल एरिया में बच्चा पोवर्टी लाइन क्या बिलो
पॉवर्टी लाइन जो है अर्बन एरिया से कम पे डिसाइड होती है क्या? हम कहेंगे नहीं मैम। अब ये तीनों ही गलत हो गए तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चा? यहाँ पे डी इज अ राइट आंसर। ठीक है, डी इज अ राइट आंसर होगा। इंडिया का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है बच्चों वो हायर देन है बच्चों किससे? बांग्लादेश से। ध्यान रखना, इंडिया का जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो हायर देन है किससे? बांग्लादेश से। सो हमारे करेक्ट आंसर इज डी। डी हमारा क्या होगा बच्चा? राइट आंसर होगा। क्लियर है? डी हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक है बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आ चुका है मैम स्क्रीन पे, और क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? ठीक है, करेक्ट पेयर को हमें यहाँ पे लिखना है। मिड डे मील दिख तो रहा है ना सभी बच्चों को? दिख रहा है ना सारे स्टूडेंट्स को? क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है बच्चा? मिड डे मील स्कीम। मिड डे मील स्कीम कब लॉन्च हुई? दिस स्कीम वाज लॉन्च ऑन 2 अक्टूबर 1975। वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना it seek to improve the living condition of slum dwellers in urban area. प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, this scheme was launched in 2007, an integrated child development scheme. Under it, cooked meal is provided to students studying in government school. बताओ, करेक्ट पेयर को चूज करना है। ठीक है, जैसे ए में ये सही है क्या? बी का ये सही है क्या? सी का ये सही है क्या? या डी का ये सही है? चलो मुझे बताओ इसका करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर बताओ इसका क्या होगा? जल्दी से बताओ। जल्दी जल्दी जल्दी, आंसर 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 फटाफट से। मिड डे मील किस लिए चालू किया था? मिड डे मील तो जो गवर्नमेंट स्कूल में जो बच्चे होते हैं ना, गवर्नमेंट स्कूल में जो शायद 8 या 8 से कम जो छोटे बच्चे होते हैं ना, प्राइमरी लेवल के जो बच्चे होते हैं 1st to 5th तक के, उनको क्या देता है बच्चों? यहाँ पे मील प्रोवाइड करना, उनको दिन का खाना प्रोवाइड किया जाता है मिड डे मील में। सो ये जो स्कीम लॉन्च हुई थी ये 1975 को तो लॉन्च नहीं हुई थी। वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना, देखो आवास योजना है, आवास योजना मतलब घरों से रिलेटेड होगा, हाउस प्रोवाइड करने से। इट सीक्स टू इम्प्रूव द लिविंग कंडीशन ऑफ स्लम ट्रैवलिंग टू द अर्बन एरिया। यस, अगर हम बात करें जो वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना है बच्चों, वो किस लिए आया था? कि जो अर्बन एरिया में जो स्लम में जो लोग रह रहे थे वो अपना लिविंग स्टैंडर्ड सुधारेंगे कैसे? जब उनको क्या मिलेंगी? बहुत कम रेट पे या फ्री में उनको घर रहने के लिए मिलेंगे। सो बच्चों क्या होगा? उनका लिविंग स्टैंडर्ड वैसे ही क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। सो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों? बी इज द राइट आंसर। ठीक है, हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? बी इज द राइट आंसर। बाकी ये सारे क्या है बच्चों? ये सारे रॉन्ग हो गए। ठीक है, ये तो मिड डे मील का ही आ गया यहाँ पे। ठीक है, मिड डे मील का ही आ गया। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चा? बी होगा। स्कीम्स याद करनी पड़ेगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर। भाई इसमें से प्राइमरी हेल्थ केयर का फंक्शन नहीं है। कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है ये देखना है। फर्स्ट है स्प्रेडिंग एजुकेशन कंसर्निंग प्रिवलिंग हेल्थ प्रॉब्लम, प्रमोटिंग फूड सप्लाई एंड प्रॉपर न्यूट्रिशन, कंडक्टिंग रिसर्च, प्रोवाइडिंग एसेंशियल ड्रग्स। बताओ, वैसे ये क्वेश्चन तो मैं पहले भी करवा चुकी हूँ, जल्दी से आंसर दे दो इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन को तो मैं पहले भी करवा चुकी हूँ, जल्दी से आंसर दे दो इस क्वेश्चन का। फटाफट से आंसर दे दो मुझे इस क्वेश्चन का। देखो, जो प्राइमरी हेल्थ केयर है ना बच्चों, प्राइमरी हेल्थ केयर क्या देता है? प्राइमरी हेल्थ केयर जैसे हमें घर में चोट वोट लग जाती है कभी कभी खेलते टाइम, तो मम्मी क्या लाती है? फर्स्ट एड बॉक्स लाती है, और हमारे क्या करती है? थोड़ी थोड़ी जहां पे लगी है वहां दवाई हवाई लगाती है, यानी हमें क्या मिल रहा है? प्राइमरी केयर मिल रही है। वैसे कुछ हॉस्पिटल्स ऐसे होते हैं या कुछ छोटे छोटे हॉस्पिटल या डिस्पेंसरी होती है जो प्राइमरी हेल्थ केयर जो है वो प्रोवाइड करते हैं। अगर हम देखें तो इंडिया में बच्चों, इंडिया का जो हेल्थ सिस्टम है वो 3 टायर्स है। ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी, ठीक है, एंड नेक्स्ट है बच्चों हमारा टर्शरी।
ठीक है, हमारा थर्ड लेवल है। थर्ड लेवल का हमारा क्या हो गया, ये हो गया। प्राइमरी क्या देता है, प्राइमरी क्या करता है बच्चों, सिंपल सा है। प्राइमरी क्या करता है, किसी भी चीज से रिलेटेड कोई भी एजुकेशन है वो कौन प्रोवाइड करता है बच्चों, प्राइमरी करता है। ठीक है, कोई भी डिजीज हो रखी है उसको प्रिवेंट करने के लिए, उसको क्योर करने के लिए क्या क्या चीजें हमें रखनी चाहिए वो प्राइमरी में आता है। जैसे कोविड था, कोविड में जगह जगह आपने देखा होगा, टीवी में भी देखते होगे, आप किसी को फोन करते होगे तो आपके सामने क्या आती होगी, एजुकेशन कंसर्निंग आती होगी कि भाई क्या करना है, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। तो बच्चों ये एजुकेशन जो है वो कौन प्रोवाइड करता है बच्चों, प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइड करता है। इसके अलावा प्राइमरी हेल्थ केयर और क्या देता है, जो है प्रॉपर न्यूट्रिशन कितना जाना चाहिए बॉडी में। ठीक है, जैसे यहाँ पे चाइल्ड इन्फेंट या फिर चाइल्ड या मदर केयर कैसे होना चाहिए, उससे रिलेटेड चीजें बताई जाती है। ठीक है, जो छोटे मोटे प्रिकॉशंस हैं, जो ड्रग्स है, एसेंशियल ड्रग्स है, वो प्रोवाइड करता है। न्यूट्रिशन प्रॉपर कैसा होना चाहिए, फूड सप्लाई कैसी होनी चाहिए, ये करता है। जो हेल्थ के लिए, हेल्थ प्रॉब्लम्स के लिए जितने भी कंसर्न है वो सब रिलेटेड जो चीजें हैं वो कौन इशू करता है बच्चों, प्राइमरी हेल्थ केयर इशू करता है। ठीक है, अब बच्चों इसमें एक फंक्शन है, वो क्या है, कंडक्टिंग रिसर्च। रिसर्च करने का काम प्राइमरी हेल्थ केयर का नहीं है, बल्कि रिसर्च करने का काम किसका है बच्चों, जो थर्ड लेवल पे है या टर्शियरी लेवल पे जो हॉस्पिटल्स होते हैं या जो हॉस्पिटल या इंस्टीट्यूशंस होते हैं, इनका काम क्या है बच्चों, रिसर्च को कंडक्ट करना। ठीक है, सो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ पे सी इज अ राइट आंसर। ठीक है बच्चा, सी क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 आ चुका है स्क्रीन पे, और क्वेश्चन नंबर 9 हमसे क्या कह रहा है जरा देख लेते हैं। असर्शन रीजन का क्वेश्चन है बच्चा, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ और एग्जिस्टिंग हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इज इनइक्विटेबल। ठीक है, नेक्स्ट रीजन क्या कह रहा है, अबाउट 70% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन लिव इन अ अर्बन एरिया बट ओनली 1/5 ऑफ अ हॉस्पिटल इज लोकेटेड इन अर्बन एरिया। ए ऑप्शन क्या कह रहा है, बोथ ए और आर इज ट्रू एंड आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बोथ ए एंड आर इज ट्रू एंड आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सी कह रहा है ए ट्रू एंड आर इज फॉल्स, और डी कह रहा है ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू। क्या होगा करेक्ट आंसर, जल्दी से आंसर करिए, बताइए। क्या होगा करेक्ट आंसर, जल्दी से आंसर करके बताइए, मुझे आपके आंसर का इंतजार है। जल्दी से असर्शन और रीजन के आंसर बताना है फटाफट से। क्या होगा, देखो एक एक चीज को ध्यान से पढ़ना है, मैंने क्या कहा, एक एक चीज को, एक एक ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे हमारे जो नेगेटिव मार्किंग होगी ना वो नहीं होगी, उससे बचा जाएगा। और जो क्वेश्चन आता है ना वही करना है एग्जाम में, ऐसा नहीं है कि सब पे टिक लगाया हो। ठीक है, सब पे टिक लगाया और सब पे भराओ गोले, नहीं, हमें जो आता है ना, जिसमें कॉन्फिडेंस है वही करना है, और ध्यान से, ठीक है, ध्यान से करना है। क्योंकि मुझे पता है, मैंने बहुत सारे एग्जाम दिए थे, कंप्यूटर स्क्रीन पे आगे बैठने से बच्चों क्या होता है, थोड़ी देर के लिए हमारा दिमाग जो है स्टक हो जाता है, हमें पता नहीं चलता क्या होता है। सो अपने आप बैलेंस बना के रखना। ठीक है, अपना बैलेंस बना के रखना, चीजें ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आर एग्जिस्टिंग हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इज इनइक्विटेबल। बिल्कुल सही है भाई, कोई इनइक्विटेबल ही है। डिस्ट्रीब्यूशन है हमारा हेल्थ केयर का रूरल और अर्बन एरिया में बच्चों इनइक्विटेबल है। अर्बन एरिया में ज्यादा है, रूरल एरिया में क्या है बच्चों, कम है। रूरल एरिया में बहुत ज्यादा कम है। रीजन क्या कह रहा है, देखो ए क्या है बच्चों, ए ट्रू है, ए ट्रू है, ए को हम लोग क्या मानेंगे, ए ट्रू है। रीजन क्या कह रहा है, बोथ 70% about 70% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन लिव इन अर्बन। हमारी इंडिया की बच्चों 70% पॉपुलेशन अर्बन एरिया में रहती है। क्या हमारी इंडिया की 70% जो पॉपुलेशन है अर्बन एरिया में रहती है क्या? हम कहेंगे नहीं मैम। कहाँ रहती है? रूरल एरिया में रहती है। कहाँ रहती है? रूरल एरिया में रहती है मैम, अर्बन एरिया में नहीं रहती है। ठीक है, बट ओनली 1/5 ऑफ द हॉस्पिटल आर लोकेटेड इन अर्बन एरिया। अब ये भी गलत है भाई, सबसे ज्यादा हॉस्पिटल कहाँ है? अर्बन एरिया में है। 1/5 हॉस्पिटल तो कहाँ है मैम? अगर हम बात करें 1/5 तो रूरल एरिया में। सो आर क्या हो गया बच्चों हमारे लिए? फॉल्स हो गया। ए हमारा ट्रू है और आर क्या हो गया? फॉल्स हो गया। सो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर मैम सी इज अ राइट आंसर। क्या हो जाएगा बच्चा? सी इज अ राइट आंसर, है ना? सी हमारा क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 10। अगेन असर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन है। ठीक है, अगेन असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? देयर हैज बीन अ रिडक्शन इन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इन इंडिया। ठीक है, क्या कह रहा है? देयर
हैज बीन अ रिडक्शन इन infant mortality rate in India. रीजन क्या कह रहा है? Factor contributing to this slowing decline included the lower social, cultural and health status of women in India, thus improving female education and nutrition as well as increasing the use of health services during pregnancy and delivery would lower child mortality. Okay. ऑप्शन दिए हुए हैं, सेम है ऑप्शन, तो हमारे क्या है? ए और आर जो है ट्रू है, और आर क्या हो रहा है? आर क्या कर रहा है? करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है ए को। बी क्या कह रहा है? बोथ ए और आर क्या है बच्चा? ट्रू है, और आर क्या कर रहा है? करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है ए को। सी क्या कह रहा है? आर टू ए ट्रू है, आर क्या है? फॉल्स है, और डी कह रहा है ए क्या है? यहाँ पे फॉल्स है, और आर क्या होगा? ट्रू होगा। चलो मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर बता दो फटाफट से, करेक्ट आंसर बता दो मुझे फटाफट से। जल्दी से आंसर बता दो मुझे इस क्वेश्चन का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चा? इसका करेक्ट आंसर होगा ए। बिल्कुल, अगर हम देखें ना रिसेंट ईयर में, अगर हम 10, 20, 30 ईयर्स का कंपैरिजन करें तो धीरे धीरे इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट क्या हो रही है बच्चा? कम हो रही है। ठीक है, रिडक्शन हो रहा है इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट में। अगर हम बात करें कौन कौन से फैक्टर है बच्चों जो कि इस डिक्लाइन में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, सो सोशल और कल्चरल हेल्थ केयर स्टेटस हो गया विमेंस का, उसके साथ साथ विमेन एजुकेशन और न्यूट्रिशन जो है वो भी इंप्रूव हो रहा है। ठीक है, उसके साथ साथ क्या हो रहा है? हेल्थ सर्विसेज जो है प्रेगनेंसी और डिलीवरी के टाइम वो भी क्या हो रही है बच्चों? वो भी अच्छे से मिल रही है। इवन इंडिया में 85% अब जो होती है डिलीवरी वो होती है, वो किसके सामने होती है? जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनके अंडर में क्या होती है बच्चों? डिलीवरी होती है, जिससे इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट जो है वो अच्छी खासी है। ठीक है, उसके अलावा जो वैक्सीन वगैरह रखते हैं बच्चे और मदर्स को, वो भी टाइम टू टाइम लगते रहते हैं। सो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ए और आर बोथ आर ट्रू एंड आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सो हमारा करेक्ट आंसर क्या है बच्चा? ए इज अ राइट आंसर। ठीक है, ए क्या होगा? हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है बच्चा, ओके। सो स्टूडेंट, आप अपना कोई भी डाउट कभी भी किसी भी टाइम पूछ सकते हो। उसके लिए आपको सिंपली क्या करना है? उसके लिए सबसे पहले आपको अड्डा का ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। फिर आपका जो भी आपका डाउट है उसकी क्या करनी है? आपको एक फोटो खींचनी है, और उस फोटो को क्या करना है? अपलोड कर देना है ऐप पे। जैसे ही आप अपलोड करोगे ऐप पे, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। सिंपल सोबर प्रोसीजर है, कभी भी कहीं पे भी कहां से ही आप डाउट पूछ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों, और क्या क्या अड्डा में फीचर है? अब हम लोग सिर्फ डाउट पूछने के लिए तो अपलोड नहीं करेंगे ना, हम अपने डाउनलोड नहीं करेंगे ना अड्डा का ऐप। अब और क्या क्या अड्डा के ऐप में फीचर है? सो बच्चों, आपका डाउट सॉल्विंग फीचर तो हमने देख लिया। इसके अलावा आपको फ्री में नोट्स मिलेंगे। आपका जो YouTube सेशन है उसका लिंक भी मिल जाएगा आपको ऐप पे। उसके साथ साथ आपको क्या मिलेगी? उस सेशन की PDF, उसके जस्ट नीचे उसकी PDF भी मिल जाएगी। बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको सेशन की जो PDFs है उसको लेके क्या होता है बच्चों? कंफ्यूजन रहता है कि कहाँ से मिलेगी, कहाँ से मिलेगी। सो सिंपल सा है, अड्डा ऐप पे मिल जाएगी। जो सेशन चल रहा है उसके जस्ट नीचे उसकी PDF होगी। ठीक है, उसके अलावा आपको फ्री में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और बच्चों क्या मिल जाएंगे? सैंपल क्वेश्चन पेपर मिलेंगे विद सॉल्यूशन। नेक्स्ट है बच्चों, आपको सब्जेक्ट वाइज डेली क्यूज आपको सब्जेक्ट वाइज मिल जाएंगे। कहाँ पे? अड्डा के ऐप पे। इसके अलावा जो भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है या अपडेट्स है ये भी कहाँ मिलेंगे? आपको अड्डा के ऐप पे मिल जाएंगे। ठीक है बच्चा, इसके अलावा ये सारी चीजें हमने दिखाई दी है कि अगर आप अड्डा का ऐप में CUET में इनरोल होते हो बच्चों, CUET का जो बैच चल रहा है उसमें इनरोल होते हो, उसमें क्या मिलेंगे? उसमें आपको करंट अफेयर, डेली करंट अफेयर, जीके जनरल अवेयरनेस की क्लासेस मिलेंगी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या जनरल टेस्ट की क्लासेस मिलेंगी, रीजनिंग हो गया, आपकी लैंग्वेज है इंग्लिश हिंदी जो है बच्चों उनकी क्लासेस मिलेंगी, और जो आपके डोमेन के जो सब्जेक्ट्स हैं जैसे मैथ्स हो गया, कॉमर्स के जो सब्जेक्ट हो गया, ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट हो गए, सारी की सारी आपको क्लासेस कहाँ मिलेगी बच्चों? अड्डा के ऐप पे मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा और क्या क्या ऐप पे मिलेगा? PDFs का तो हमने बता ही दिया। गिव अवेज होंगे बच्चों। ठीक है, गिव अवेज होंगे, स्कॉलरशिप टेस्ट होते हैं जिसमें बहुत सारे अगर हम बात करें ना हमारे CUET का जो बैच है बच्चों, इसमें बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने स्कॉलरशिप टेस्ट को पास करके फ्री में बैच में इनरोल हुए। इवन मुझे यहीं पे इसी सेशन में बच्चों बहुत सारे ऐसे बच्चे दिख रहे हैं जो ऑलरेडी बैच में इनरोल्ड हैं, और वो अपने स्कॉलरशिप के बेसिस पे बच्चों इनरोल हुए हैं, बिना यहाँ पे 0
0 पैसे पे किए हुए। ठीक है, इसके अलावा मॉक टेस्ट होते हैं, मॉक टेस्ट जो आपके एग्जाम में क्या करते हैं, आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। इसके अलावा करंट अफेयर्स की क्लासेस आपकी डेली होती है अड्डा ऐप पे। ठीक है, इसके अलावा हमारे जो टारगेटेड एग्जाम है वो कौन कौन से हैं, सो CUET है, IP मेट हो गया, जिप मेट हो गया, लो एंट्रेंस जैसे कि क्लैट स्लेट हो गया बच्चों। इसके अलावा जो अदर कंपटीशन एग्जाम है जैसे बैंक, SSC, उन सब के लिए भी आप सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म का यूज कर सकते हो बच्चों, आप एक ही ऐप का यूज कर सकते हो, वो है अड्डा 247। ठीक है बच्चा, अड्डा 247। इसके अलावा मैं बता दूं बच्चों, अभी करंटली आपकी बच्चों CUET के साथ साथ आपके लिए टर्म 2 की तैयारी भी चल रही है। ऑलरेडी बैचेस लॉन्च हो चुके हैं, बहुत सारी सीटें भर चुकी हैं। जल्दी से एनरोल कर दो बच्चों, क्योंकि ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, जब आप देखोगे ना कि आपके साथ पढ़ने वाले बच्चे बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में उनका एडमिशन हुआ और आपका नहीं हुआ, फिर बहुत पछताना होता है। ठीक है, अभी तो ऐसा लगता है यार क्यों ही करें हम लोग एनरोल, क्या ही हो जाएगा। पर बच्चों ये चीजें है ना, बाद में हमें पता चलेगी कि जब हमारा एडमिशन नहीं हुआ अच्छी यूनिवर्सिटी में और दूसरे का हो रखा है, उस टाइम हमें ये चीजें लगती हैं। ठीक है, तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि कौन कौन से बैच ऑलरेडी करंटली जो है CUET के चल रहे हैं। सो अगर मैं बात करूं यहाँ पे, देखो सिंपली आपको क्या प्रोसीजर करना है, आपको गूगल पे क्या करना है बच्चों, यहाँ पे CUET टाइप करना है। ठीक है, क्या करना है, आपको अड्डा टाइप करना है, अड्डा 247 है ना। एक सेकंड बच्चा, एक सेकंड, आपको यहाँ पे टाइप करना अड्डा 247। ठीक है, अड्डा 247 आप जैसे ही टाइप करोगे आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। आपको क्या करना है, इस पे जाना है। ठीक है बच्चा, अब जैसे ही आप इस पे जाओगे आपके सामने क्या आएगा, आपको यहाँ पे होम पेज मिल जाएगा अड्डा 247 का। यहाँ पे आपको सर्च बार में जाके क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे क्या करना है बच्चा, CUET टाइप करना है। ठीक है, CUET। देखो जैसे ही आप CUET टाइप करोगे ना, आपके सामने जितने पॉसिबल रिजल्ट है सारे आ जाएंगे। ठीक है, व्यू ऑल रिजल्ट करना है हमें, सारे व्यू ऑल रिजल्ट करना है, जिसमें हमें पता चल जाएगा कि कौन कौन से करंटली बैचेस जो हैं बच्चों अभी चल रहे हैं। इवन बच्चों अड्डा ने आपके लिए टेस्ट पेपर सीरीज जो है बच्चों स्टार्ट कर दी है, जिसमें आपको 40 मॉक टेस्ट मिलेंगे। इससे ज्यादा क्या चाहिए भाई, इससे ज्यादा क्या चाहिए। सारे सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज है, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज, जर्नल और कॉमर्स की टेस्ट सीरीज आ गई। ठीक है, इसके अलावा बच्चों इंग्लिश लैंग्वेज, जर्नल और आर्ट्स की टेस्ट सीरीज, ह्यूमैनिटीज के टेस्ट सीरीज, इंग्लिश की टेस्ट सीरीज आ गई, या जर्नल जो आपका जर्नल टेस्ट है या लैंग्वेज की टेस्ट सीरीज आ गई। सारी ऑलरेडी टेस्ट सीरीज बनी हुई है। इसके अलावा ऑलरेडी बच्चों बहुत सारे बैचेस चल रहे हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, अगर मुझे कॉमर्स, इंग्लिश और जर्नल टेस्ट पूरे की ही तैयारी करनी है, सो उसकी क्या चल रहे हैं बच्चों, बैचेस चल रहे हैं, सबके बैचेस चल रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा सिर्फ अगर मैं चाहती हूँ सिर्फ मुझे डोमेन की तैयारी करनी है तो डोमेन का अलग बैच है। अगर आप चाहते हो कि जनरल टेस्ट की तैयारी करनी है तो जनरल टेस्ट के अलग बैचेस हैं। अगर इंग्लिश की तैयारी करना चाहते हो तो इंग्लिश का इंडिविजुअल क्या है बच्चों, बैच है, जिसमें सिर्फ आप इंग्लिश में ही इनरोल हो सकते हो। ठीक है, जैसे मुझे किस में करना है, मुझे इसमें क्या करना है बच्चों, इनरोल करना है। ठीक है, जैसे मुझे इस वाले बैच में इनरोल करना है। ठीक है, अब बच्चों इस वाले बैच में इनरोल करना है तो मुझे ऑलरेडी कितना पे करना पड़ेगा, 4200 पे करना पड़ेगा। ठीक है, 4200 मुझे पे करना पड़ेगा, जिसमें मुझे इंग्लिश मिलेगा, हिस्ट्री की क्लासेस मिलेगी, पॉलिटिकल साइंस की क्लासेस मिलेगी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और लीगल स्टडी की पूरी क्लासेस मिलेगी। ठीक है, सिर्फ 4200 में। अब बच्चों अब देखो, अब इसमें आपको और 70% का आपको बिग डिस्काउंट मिलेगा। 70% का और बच्चों बिग डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप यूज करो बच्चा एक कोड क्या है, Y490। अगर आप यूज करोगे सो और क्या मिल जाएगा आपको, इससे डिस्काउंट मिल जाएगा। कैसे मिलेगा जरा देखते हैं। तो देखो आपको बाय नाउ पे जाना है। ठीक है, बाय नाउ पे जाना है, सो आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। अगर हम देखेंगे ऑफर में बच्चों, अप्लाई कूपन में देखेंगे, अप्लाई कोड में देखेंगे तो 15% का कोड ऑलरेडी दिया हुआ है। पर आपको जब ज्यादा कूपन मिल रहा है, ज्यादा का क्या मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है, तो आपको सिंपली यहाँ क्या करना है, एक कोड यूज करना है, दैट इज हमारा है Y490। जब आप ये अप्लाई करोगे देन आपकी क्या हो जाएगा, ऑलरेडी देखो 4200 का था, अब कितने में आ रहा है, सिर्फ 3400 का आ रहा है। ठीक है, 34 या 3500 का समथिंग आपके पड़ गया, यानी कि बिग डिस्काउंट है बच्चा, बिग डिस्काउंट है। ऐसा मौका, ऐसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी बच्चे बार बार नहीं आती है। बस कोड यूज करना है Y490।
ठीक है, क्या कोड यूज करना है, Y490। इसके अलावा बहुत सारे बच्चों को बहुत सारी क्वेरीज होती है, आई नो बहुत सारी क्वेरीज होती है कि मैम कैसे पढ़ाई करें, कौन सा सब्जेक्ट चूज करें, ओपन हो गई है विंडो, वापस रिकरेक्ट के लिए ओपन हो गई है विंडो, उसमें कैसे करें। सो बच्चों उसके लिए भी आप मुझसे 1-to-1 बात कर सकते हो, आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हो, मुझसे गाइड जो है मैं आपको पर्सनली गाइड कर सकती हूँ। उसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, ये जो हमारा सेशन चल रहा है इसके डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म दिया हुआ है, आप उस गूगल फॉर्म को भरो, उसमें लिखना पूजा मैम से हमें बात करनी है, और जैसे ही जो भी क्वेरीज है वो भी लिखो, और आप जैसे ही भरोगे तो हम आपको पर्सनली आपको कॉन्टेक्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, मैं तो अभी कह रही हूँ जल्दी से आप लोग क्या हो जाओ, इनरोल हो जाओ। ठीक है, CUET के साथ साथ टर्म 2 की दोनों की तैयारी बच्चों एक ही साथ हो रही है, एक ही प्लेटफॉर्म पे, अलग अलग जाने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है बच्चा, इसी के साथ साथ BST का पेपर है, BST की भी तैयारी करो। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट सभी बच्चों को, अपनी तैयारी अच्छे से करो। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय टू यू ऑल। बाय बच्चों पार्टी, बाय 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 बाय।